ओम शांति। 29 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे जीवन मुक्त अवस्था के द्वारा नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 1 बनना अर्थात विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे याद के ऊपर। याद के द्वारा अपने को पवित्र बनाना है, माया जीत बनना है, चक्र फिराते रहना है, सेवा में बिजी रहना है। याद के लिए बाबा ने कहा कि याद की यात्रा अर्थात मन मना भव, मध्य जी भव। मन मना भव होने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। मन मना भव अर्थात निरंतर याद। जब ये आदत पड़ जाएगी मन मना भव रहने की, तो देहभान छूट जाएगा और फिर पिछाड़ी में बाप और वर्षा याद रहेगा। तो आज सारा दिन मन मना भव रहने का अभ्यास करना है। याद का आधार है मर जीवा बनना। जीते जी जब हम बाप का बनते हैं, बाबा स्वयं हमें एडॉप्ट करते हैं, तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाप से पूरे वर्षे का अधिकार ले लेते हैं। तो नया जन्म अर्थात नए संबंध और नए संस्कार स्वतः ही हमें वर्षे में मिल जाते हैं। वही बाप फिर टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। ये ज्ञान गीता पाठशाला में बाप हमें राजयोग सिखाते हैं और राजयोग से हम पढ़ाई पढ़ते हैं, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं और मास्टर ज्ञान सागर बन करके हम ब्राह्मण सो विष्णु बन जाते हैं। तो इस राजयोग की पढ़ाई में हमारा कर्तव्य है पढ़ना है और पढ़ाना है और अपनी एम ऑब्जेक्ट को सदा ही स्मृति में रखना है। सतगुरु का बनने से सतगुरु हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। इस तरह आज याद की यात्रा में निरंतर रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है पवित्र बनना है, बादशाही लेनी है, तो माया जीत भी बनना होगा। माया जीत बनने की विधि बताई। 5 विकारों का दान दे दो, ग्रहण छूट जाएगा अर्थात विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। तो आज अपनी चेकिंग करनी है कि बाबा को मैंने 5 विकारों का दान दिया है। दूसरी विधि बताई फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर करना अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम के ऊपर कदम रखना है। कोड़ियों के पीछे अपना समय वेस्ट नहीं करना है और पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर है संग की संभाल करना। बाबा ने कहा उल्टी सुल्टी बातें सुन करके संशय में आकर बाबा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहते हैं कि अगर पवित्रता की धारणा करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो दुनिया कैसे चलेगी। ऐसे संग के रंग में आने से, संशय बुद्धि आने में होने से माया के वश में हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा संग से अपनी संभाल करनी है, निश्चय बुद्धि बनना है, तब हम मायाजीत बन सकते हैं, क्योंकि संग की संभाल संगम पर ही करनी है। फिर बाबा ने कहा जन्म की स्मृति रखनी है कि संगम पर हम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। बाबा के बच्चे बनने से हम समय प्रति समय ये स्वरूप में लाते ही, स्वमान को स्वरूप में लाते ही सर्व प्राप्तियों से संपन्नता का अनुभव करते हैं। और हम ब्राह्मणों के अंदर से ही ये गीत अनहद गीत बजता रहता है, पाना था सो पा लिया, क्योंकि ब्राह्मण बनना अर्थात सर्व खजानों का अधिकारी बनना। तो हमारे अंदर चक्र भी घूमता रहना चाहिए कि सतयुग में हम सोलवेंट थे, 16 कला संपूर्ण थे और वहाँ अविनाशी हमारा धन, हमारे पास धन था, वहाँ हम पूज्य थे। जैसे ही हम मध्य में आते हैं तो इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, भक्ति करते करते कंगाल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और संगम पर बाबा हमें ज्ञान देते हैं ब्राह्मण सो विष्णु वंशी बनने का। तो इस संगम पर हम फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं, फिर हम सेवा कर सकते हैं कि रावण के 10 शीश नहीं होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? कृष्ण की जो है गीता किसने सुनाई? शिव बाबा ने सुनाई।
कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता द्वापर में नहीं सुनाई गई, इन सब ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करके सबको समझाएंगे तो विश्व की बादशाही को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।